हम्म, अनिकेत, आप मैसेज किए थे क्या मेरे को? हाँ, मैं मैसेज किया था। बोलो क्या बात करनी थी। अरे वही बोल रहा था, जो शिक्षक भर्ती अभी प्रस्तावित हुआ है आत्मानंद और उसके विवेकानंद के लिए, अपना तो सब्जेक्ट ही नहीं है उसमें। तो हम मांग कब किए हैं इसमें आत्मानंद में रखा जाए एक बार। लेटर दिए तो दिए थे ना शिक्षक भर्ती। हाँ, वो लेटर बृजभान दिए थे अग्रवाल हम के लोग टाइम दिए थे, लेकिन अभी इसमें कहाँ दिए थे, ये बीएड वाला केस में ही फंस रहा था तो। हाँ, वही चीज हो नहीं पा रहा है ना। सब सब्जेक्ट है, यहाँ तक डांस टीचर का भी है, पर अपना सब्जेक्ट है ही नहीं एग्रीकल्चर का। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए लेटर तो दिए हैं, बीएड वाले दिए हैं। बीएड जो कर रहे हैं ना, मैसेज किए थे मेरे को। उन लोग दिए हैं, लेटर दिए हैं कि अच्छा। आत्मानंद में भी खोला जाए बोल के एग्रीकल्चर संकाय। लेकिन स्टूडेंट उतना नहीं हो पा रहे हैं 11-12 का। नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट खुलेगा ना, स्टूडेंट अपने आप ही आएंगे। सब्जेक्ट है ही नहीं, लोग जानते नहीं एग्रीकल्चर की 11वीं 12वीं में, तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। हाँ। उसमें सब सब्जेक्ट अपने आप खुलेगा ना, ऑटोमेटिक स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे ना एग्रीकल्चर से। क्योंकि आर्ट्स और एग्रीकल्चर सबसे इजी सब्जेक्ट पड़ता है 11वीं 12वीं में। हम्म। और लोग ना आर्ट्स से अच्छा एग्रीकल्चर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है और इजी सब्जेक्ट पड़ता है। और जब सब्जेक्ट ये गवर्नमेंट रख नहीं रही है, तो कहाँ से लेंगे फिर। तो अभी के भर्ती में तो आना मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। भले मैं फ्यूचर में हम्म, कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो मुश्किल है, अभी नहीं देंगे। क्योंकि अभी गए थे, नहीं, गए मेरा थे कहना बीएड है वाले, ये गए थे बीएड ये वाले लोग गए थे। अच्छा डीपीआई वगैरह और अच्छा हम अच्छा। मंत्री के पास भी गए थे, तो उन लोग मांग को रखे हैं बोल रहे थे। बट अभी मुश्किल है, अभी नहीं करा पाएंगे बोल रहे हैं, उन लोग मुंह पे बोल रहे हैं। अच्छा। इतना जल्दी, नहीं, इतना मेरा कम क्या टाइम कहना है में ना नहीं हो कि पाएगा बोल रहे हैं। मेरा क्या कहना है, भले भी और परमानेंट आगे पर समीरा में आत्मानंद में तो खोल दे कम से कम। 2 साल पहले बृजभान अग्रवाल के शिक्षा मंत्री था ना, उस टाइम बोले थे आत्मानंद के बारे में। लेकिन अभी जो है ना, जब अच्छा। से ये क्या बोलते हैं, कोर्ट केस वगैरह हो गया था ना, और भी इसमें बीएड लगा हाँ दिए थे हाँ। ना, उसके बाद फिर इसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया फिर कि आत्मानंद में भी होना चाहिए, संकाय बढ़ना अच्छा। चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स के हम्म। नंबर्स बहुत कम थे ना बीएड वाले लोग का। और हम्म। जो आम ग्रेजुएट बच्चे थे वो ऐसे ही हार मान गया था कि नहीं होने वाला है कुछ बोल के। तो फिर कोई ध्यान ही नहीं दिया अच्छा। फिर। आत्मानंद में भी हम लोग मांग रख सकते थे कि इसमें भी खोला जाए एग्रीकल्चर संकाय। अब तो अभी पॉसिबल नहीं है ना, जो 5,000 आ रहा। हाँ हाँ हाँ, अभी जो आ रहे हैं उसमें पॉसिबल है क्या। नहीं, इसमें भी कोई पॉसिबल नहीं है। संकाय खोलना अच्छा। मतलब कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है बोल रहे थे, अभी नहीं हो पाएगा बोल रहे थे अभी 5,000 वाले में। हम्म। तत्कालिक में नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं, तो उसको बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मांग रख सकते थे, लेकिन अब कोई ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। क्योंकि बीएड वाले लोग कोशिश किए थे, और लेकिन नॉन बीएड वाले लोग का कोई एक्टिव ही नहीं है उतना। समझिए हम्म, हम्म। तो अपना ये अभी 30 पोस्ट आ रहा है, बस 30 पोस्ट। ये आरएचओ के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, क्या ही होगा 30 में। बच्चे भी तो नहीं होते हैं ना जाने के लिए। और वो यहाँ भी सब एक तीस दूसरे का पोस्ट का, चेहरा ही ये भी देखते हैं ना। वो है अभी, वो पता चल रहा है कि उसको भी अभी भी थोड़ा हम्म। से एक्टिव होके के रहेंगे ना, तभी 27 में देगा, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो उसको भी नहीं देगा। वो 28 में वो लगा देगा और लंबा खींच देगा। अभी जैसे प्रोफेसर को तो भी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है ना, उसमें भी तो वित्त की सहमति दे दिया गया था 25 में, लेकिन 26 में कहाँ दिया अच्छा। उसको। हाँ, नहीं दिए नहीं दिए। हाँ, तो वैसे ये भी हो सकता है। वित्त की यहाँ पे ना अनुमति। उस दिन अपने यहाँ ना, वो नहीं चल शासन त्योहार चल रहा है ना अपने यहाँ। हाँ। मैं बोला था, कृषि मंत्री सुनने को तैयार ही नहीं था किसी का बात। जाके एक लेटर दिया था कृषि शासन त्योहार में कि हम लोग एग्रीकल्चर के हैं, 8-9 साल से पोस्ट में, बोलते हैं पोस्ट को मैं दिया हूँ, अब वित्त विभाग साइन ही नहीं करे तो क्या करूँ। 37 पोस्ट 9 साल में, तो हटा दिया फिर।
तो सरकार हटा दिया फिर। अरे तो फिर वैसे ये टीचर होता की है बात भी यार रखा था। अनिकेत, तो आपको बताना चाहिए था ना। सुशासन त्योहार में गए थे तो उसका जो भी लिखे थे ना पर्ची, उसको लिख के भेज देते, उसको थोड़ा हाँ, कवरेज करा देते न्यूज वगैरह में। चीजों को हाईलाइट कराना जरूरी है ना, ऐसे में फिर दब जाती है बातें, बातें मैं ये सामने कृषि आती मंत्री नहीं है। सुना, उसका ही बात किया था। हम्म। उसका बात टीचर की बात रखा आत्मानंद ने। हम्म। आत्मा ने बोलता कि वो मेरे हाथ में नहीं, जाके शिक्षा मंत्री से मिलो। बोला सर आप डिपार्टमेंट वाले हैं, तो उसका गार्ड हटा दिया, फिर तुम ज्यादा बोल रहे हो, हटो हटो करके हटा दिया। घर के पास ही हुआ था सुशासन त्योहार। हम्म। ये लोग सुनने को रेडी ही नहीं होते, जहां ऐसे कुछ बात चलता है ना, पोस्ट वोस्ट को लेके हटा देते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। 30 पोस्ट भी रखा तो बोलते उतना दे दिया, तुम लोग के लिए कम पड़ रहा है, और दूंगा। एकदम अजीब टाइप का कृषि मंत्री बात किया था। कृषि मंत्री मंत्री जी वैसे बोले हाँ। थे हाँ मंत्री, हाँ मंत्री सामने जाके बात किए थे। अच्छा अच्छा, कृषि मंत्री ने हम्म। वैसा बोला ना। तो वही चीज है हाँ उसका। अजीब टाइप का बोलते हैं ये ये लोग। है कि हर चीज का प्रूफ चाहिए, यदि उसको हम न्यूज वालों को कवरेज करने के लिए दे तो फिर उसके लिए पूरा सब चीज के लिए प्रूफ चाहिए होता है ना। तो उसका शायद आप वीडियो बना लेते, जैसे अमरीकापुर हम्म। वाले किए थे ना, प्रोटेस्ट किए थे ओपी चौधरी हाँ लोग, हाँ। है ना। हम्म। तो उन लोग का प्रूफ था, पूरा वीडियो बनाए थे, वैसे आप यदि कर सकते थे तो फिर उसका शायद वीडियो बना नहीं तो के। मैं अकेले गए थे ना, अच्छा अकेले थे साथ में आप? कोई गया नहीं था। कहाँ, अकेले कौन गए, सा कोई था तरफ, नहीं। कहाँ? ये घर, ये नागपुर मुर्गा, ये कोरिया जिला का है, नागपुर में। कोरिया में? वहीं पे वो अच्छा स्वतंत्र अच्छा। त्योहार हुआ था। हाँ अच्छा। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। हम्म। उसको बोलते जो भी समस्या है वो मिल रहा फॉर्म, उसको भर दो, हम देख लेंगे। बोला सर फॉर्म तो भर, इतने दिन से पीछे तो घूम रहे हैं। अरे फॉर्म भरना, एप्लीकेशन देना, वो तो 2 साल से हो रहा है ना, उससे कुछ हो तो ना रहा है, कुछ भी तो वही आउटपुट चीज तो मिल अपनी नहीं रहा बात है। रखा वहां पे ना। हम्म। तो अपनी बात रखा, बोलता और लोग भी आओ, लोग कभी सुनने दो, हटो हटो हटो, हटा दिए। हम्म। ये सुशासन त्योहार जहाँ चल रहे हैं ना, हम्म। वहां अगर अपनी बात को रखेंगे ना, तो हो सकता है। सीएम हेल्पलाइन नंबर में भी कॉल किया था, बोल तो उसमें भी किया था, तो भी बोला कि ये सुविधा हमारे यहाँ अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा तो हम करवा देंगे। अच्छा। हम्म। आरएचओ के बारे में बात कर रहे थे, तो आरएचओ का अरे भी। हाँ। हाँ बता राघवेंद्र। अरे मैं ये बोल रहा हूँ यार, आप लोग तो चलो ठीक है, मीटिंग कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब बात आता है नेताओं लोग से मिलने जाने के लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो मुझे तो लग रहा है आप लोग की ये मीटिंग थोड़ा व्यर्थ लग रहा है। अरे वही चीज तो मैं कहता हूँ कि एकता है ही नहीं यार, एक दूसरे का मुंह देखते कौन जाएगा कौन नहीं। हम लोग अंबिकापुर के, अपना हमसे साइड वाले बहुत तो ट्राई किए, भाई बहुत ट्राई देखो, किए। अगर ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में इधर से मैसेज डाल रहे हैं कि भाई कितने लोग बनाओ, इतना नेता लोग से मिलने जाएंगे ऐसा करके। तो यही सब चीज को देखते हुए मैं लेफ्ट हो गया भाई, मैं ग्रुप से। कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, बस खाली टाइम पास। और सब आके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैसेज को, क्या मतलब का। और मैं सही बता रहा हूँ, हमारे ना वो उसका भूपेश यादव है ना, वो डाला था, मैं देखा था मैं, वो सही चीज को डाला था। ये गर्त में जा रहा भाई हमारा वो बेसिक एग्रीकल्चर, पूरा गर्त में जा रहे हैं। हेलो। हम्म। हाँ। पूरा गर्त में जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ हमारा डिग्री। नहीं, यहाँ कोई और सुनने को नेता रेडी वही ही नहीं तो बोल होता रहा है। हूँ, खाली अब आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा भाई, नेता आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। अरे आंदोलन कोई नहीं किया है भाई, बस सामान्य लेटर बस हाँ, देते हैं, जो भी दिए हैं 5-10 लोग, है ना। चाहे वो अमरीकापुर तो हो, लेटर हमेशा बिलासपुर हो, जाएगा, और कूड़ा कूड़ा मुंगेली हो, कूड़ादान में जाएगा रायपुर भाई, हो। बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक कि और सुशासन रही बात, त्योहार भी। और एक और बता रहा हूँ, और खाली आप लोग आ रहे हो आरएचओ और शिक्षा का, जो शिक्षा का पोस्ट है बस उसी के में ही आप लोग फोकस कर रहे हो। बाकी जो रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट है उसमें आप ध्यान ही नहीं देते हो। अरे इतना ही तो अरे कराना भाई यही चाहे मुश्किल वो वन है। विभाग है, चाहे सुनना। फॉरेस्ट है, चाहे वो चाहे रेशम विभाग है, चाहे वो लघु वनोपज है, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम है। और भाई मंडी ये में सब। क्या बोलते हैं, केवल केवल एग्रीकल्चर वाले को लेना चाहिए तो पूरा वो पूरा जो मतलब वो कुत्ता बिल्ली सब आ जा रहे हैं उसमें। प्लेन बीए बीएससी वाले सब आ जा रहे हैं। ये सब मुद्दा बनाओ ना यार, आ रहे हो के पीछे पड़ गए हो एकदम से देख रहा हूँ तो, और टीचर के पीछे पड़ गए हो।
अरे भाई, टीचर आने वाला है, आरएचओ आ सकता है, इस पे बात कर सकते हैं। बाकी आप बोलोगे नया नया ये भी करो वो भी करो, सरकार वैसे भी नहीं दे पा रही है ये सब चीज इतना बोलने के बाद भी। और नया नया चीज बोलेंगे कि ये भी करो वो भी करो, तो और नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी है ही नहीं ना जॉब देना उन लोग का। प्रॉब्लम वही है। अभी ये इतना ट्रेंडिंग में चल रहा था आरएचओ का, बड़ा ही मुश्किल से ले दे के अभी इतना 30 पोस्ट को दिया है। और नया नया पोस्ट अभी देखे हो ना, सुशासन त्योहार में अनिकेत ही बता रहा है ना, फिर इतना पोस्ट से पोस्ट क्या है। होगा भाई? हाँ तो वो चीज को है ना, तो हम लोग जाते भी कितने लोग हैं, अरे तो एप्लीकेशन देने के लिए पोस्ट में बात जाते। अभी 30 पोस्ट की बात, हाँ 30 पोस्ट की बात कर रहे हो। वो कृषि मंत्री सामने का 30 पोस्ट दे दे तुम लोग के लिए उतना कम है क्या? ऐसे करके बात की इतना बदतमीजी से। इन लोग देने का मन ही नहीं है इन लोग का पोस्ट वोस्ट, खासकर एग्रीकल्चर वाले को। मैं तो पूरा वो बना दिया भाई। हम्म। मतलब सौतेला बिहार है, सीधी सी बात है। और उन्हें इतना बदतमीजी से बात किया ना, 30 पोस्ट से भीख भीख में दिया हम लोग को 30 पोस्ट, ऐसा कौन बदतमीजी बोला? किया रहा। रामचंद्र ताम की कौन? हाँ अरे रामविचार नेताम रहा है यार, सामने बोला। बोलता 30 पोस्ट तुम लोग का पोस्ट आ तो रहा है पूरा, और कितना दो तुम लोग को। सर ये भी है, और वो भी संविदा में दिया है। संविदा बीजापुर वाला वो तो बहुत गलत है। और माली को भी मतलब कि बना दे रहा है आरएचओ, वो भी बहुत हाँ, और गलत एक हो रहा और है। माली लोगों को प्रमोशन दे दे रहे हैं भाई। माली हम्म। लोगों को प्रमोशन दे दे रहे हैं, तो क्या मतलब रह गया हमारा डिग्री का? हाँ कुछ चीजें और उसमें भी आर्य और आरएचओ में, और एक चीज देखे हो यार, आर्य आरएचओ में खाली एग्रीकल्चर और मतलब हॉर्टिकल्चर वाले और बीएससी एग्रीकल्चर वाले को लेना चाहिए, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले को भी लेते हैं। जो बीएससी से जो किया है ना बायोटेक्नोलॉजी, उन लोगों को भी एलिजिबल कर दिए हैं। चलो अलाइड सब्जेक्ट है, अभी एग्रीकल्चर पूरा एंड चल अलाइड रहा है। सब्जेक्ट है, वो चीजें अलग मैटर आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें तो बहुत गलत हो रहा है ना। ये है ना सर, बीटेक वाले लोग को बीटेक के फील्ड में ही जाना चाहिए। हाँ, और एक और बीटेक वाले को भी एलिजिबल कर दिए हैं। हम्म। बीटेक टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन लोग का तो अलग अलग अरे डिपार्टमेंट इससे बना हुआ बोलता हूँ है। यार, मैं बीच में वो डाला था कि भाजपा वाले तो ध्यान नहीं देंगे, तो बीच में मैं बोल रहा था भूपेश बघेल के पास जाएंगे करके, मैं कई बार मैं बात किया हूँ अरे ग्रुप में। वो चीज वो इंटरेस्ट अलग ही नहीं दिखा रहे अलग थे। बात है यार, वो भी विपक्ष के नेता लोग को नहीं दिए हैं क्या विधानसभा में आवाज उठाने के लिए? दिए थे, उसमें भी दिए थे विपक्ष के। ये अपने को विधानसभा में आवाज नहीं उठवाना है। अरे तो मैं अपने को विधानसभा में आवाज नहीं उठवाना है। भूपेश बघेल से मुलाकात करके उस ज्ञापन सौंपवाओ, और वो लोगों के प्रति वो कटाक्ष करे कि बेरोजगारी काट रहे हैं एग्रीकल्चर वाले लोग, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा वैसा करके। वो बोलेंगे ना भाई, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हम्म। कम से कम वो लोग का वो और तो करेंगे लगभग, ना, बुराई बुराई करेंगे कम से कम। और ये भी है सर, एमपी में जैसे अभी देख रहे हैं आरएचओ आरईओ का, बीटीएम एटीएम का। छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत सारा पोस्ट खाली है एटीएम और बीटीएम का, जो हाँ, कलेक्टर पूरा के थ्रू होता है। पोस्ट उसके खाली लिए भाई, क्या तो उसमें भी है फील्ड ऑफिसर का, फॉरेस्ट में, और पूरा, उसमें जो रेशम मत्स्य विभाग में, सब में खाली है। तो खाली तो सब में है लेकिन ना। कोई ध्यान ही और नहीं दे रहे हैं ना, अरे कार्य आरएचओ नहीं का और कर अभी देखो रहे। खाली है, केवीके आरईओ में का भी पूरा, खाली है, आपका सब में खाली है यार, किस में खाली नहीं है? सब में खाली है। बीज निगम में खाली है, बीज निगम में खाली है। हम्म। और मंडी में 200 पोस्ट निकला था, तो एग्रीकल्चर को लेना चाहिए। तो हम्म इसमें तो कुत्ता बिल्ली सब घुस गए हैं इसमें। 15 लाख लोग तो एग्जाम दिलाए थे, 15 लाख लोग। हम्म। समुद्र जैसे तो विद्यार्थी हैं, और है मुट्ठी भर से छोटा। अरे भाई, तो बेसिक एग्रीकल्चर में तो हमारे एग्रीकल्चर में नहीं नहीं 30 से 40 हजार लोग होंगे, लेकिन वो तो पूरा प्लेन बीए बीएससी वाले को डाल के तो 15 लाख का वो बना दिए थे कॉम्पिटिटिव। वही है सर, सर पैसा जो कमाने मंडी के उतनी चक्कर में। रक्षक हम्म। चलो सबको बोलने तो बोलो बोलो नीलेश, आप क्या बोल रहे हो? सबको बोलने का मौका दो। सर जो मंडी उपनी रक्षक का है इतना कॉम्पिटिटिव है सर, उसमें अगर 50% सिलेबस एग्रीकल्चर का डाल देना तो उसमें रहता सर हम लोग का। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए हम लोग मांग किए हैं विभाग से, कृषि विभाग से, मंत्री जी से, या फिर बैठे अधिकारियों लोग से हम लोग कोई मांग किए हैं क्या? पूरा इतना बड़ा कम्युनिटी है,
मान लो 30-35 हजार लोगों की, कोई मांग किया है क्या इस पे कि हमारा सिलेबस होना चाहिए, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट्री वाले किए हैं, 50% रिजर्वेशन उन लोग को दे रहा है ना उसके डिपार्टमेंट में उन लोग को, है ना? वैसे कोई हम लोग के एग्रीकल्चर में कोई मांग रखा हो तो बताइए। और यदि हम मांग रखेंगे नहीं तो फिर सर सामने वाला उसको करेगा क्यों? सर, यस सर, है ना? पॉइंट है ना बात में। यस सर, यस सर, एकजुट होना पड़ेगा सर, नहीं है यहाँ यूनिटी है ही नहीं। हम्म तो वही बात है कि हम लोग मांग नहीं रखे थे, इसलिए उसको जनरल का पोस्ट बना दिया। और माली को भी आरएचओ बना रहा है, संविदा भर्ती कर रहा है, ऐसे कर करके पूरा काम चला रहा है विभाग का। बाकी लोग अभी भी देख रहा हूँ, बहुत लोग तैयारी में लग चुके हैं, आरएचओ का कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, करना भी चाहिए, गलत बात नहीं है। बट वही चीज के लिए बोलते हैं कि आओ थोड़ा से सपोर्ट करो, एक दिन टाइम निकालो, तो उसके लिए तो कोई आगे नहीं आता है। अभी भी बोल रहे थे कि आरएचओ का पोस्ट बढ़ाने के लिए चलो एक बार मिलते हैं रायपुर वाले, या फिर अभी कृषि शिक्षक का भी आने वाला है, तो उसके लिए जो हो सकता है हमारे, है ना, सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है। और जिन लोग आ भी रहे थे, जिन लोग एक्टिव भी थे, उन लोग जो देखे ना कंडीशन को कि कोई आ ही नहीं रहा है, हम लोग ही कोई 3 4 5 लोग ही दिख रहे हैं, उसके अलावा उन लोग भी जो आते थे उन लोग भी अब सब गायब हो गए। तो ऐसे में तो फिर भगवान भरोसा ही है, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होती है, मांगे नहीं आती है, या चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है, चीज़ जैसे चलती वैसे ही चलते रहती है, उसमें फिर सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहती है। बीजापुर वाले में भरे हो क्या आप लोग फॉर्म? कौन कौन भरा है? नो सर। नहीं भरे हो आप लोग कोई? सर सर उसमें भी तो कंडीशन रख दिया है ना, 80% से 80% जिसका है परसेंटेज बीएससी एग्रीकल्चर वो ही डाल सकता है, ऐसे करके। हम्म अब तो 80% सर से नीचे मतलब वाले तो डाल ही नहीं सकते अब उसमें, समझिए। और बीएड के जो लिए कौन 80% से कौन ऊपर फॉर्म इस बार बीएड का एग्जाम दिलाए हो कोई आप में से? यस सर, नहीं बीएड का दिला। एग्जाम। मतलब बीएड करना चाहते हैं ना? नहीं 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 सर, कॉम्पिटेटिव के लिए। अच्छा। सर मेन अगर दिक्कत सर नहीं, सर इस बार जैसे तैसे तो कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में बीएड लगेगा ही लगेगा, बीएड के बिना सर नहीं बन वही लेकिन तो सकता। समझ में आ रहा है सर। सर इस बीएड बार को सर पहले ही एक बार ये बात तो कंफर्म हो जाए कि बीएड इस बार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। हाँ तो उसको इस बार मांग रखे ना, बहुत सारा लेटर गया है, एनसीटी को लेटर गया है, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग को बहुत सारा लेटर गया है ना। उसमें ये भी मेंशन किए हैं यदि इसमें बीएड लगाओगे तो कोर्ट केस होने की भी संभावना है, बात भी किए हैं। तो इस पे थोड़ा से वो है कि अम, क्या हो सकता है ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और एक चीज़ ये है कि टाइम क्या दे सकते हैं क्या, क्योंकि बीएड के बिना आजकल शिक्षा बनना मुश्किल हो रहा है बहुत। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अभी भर्ती लेके इसके लिए टाइम दे दें, क्योंकि अधिकतम बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं एग्जाम दिलाने से, और कोर्ट केस भी इसमें हो सकता है। ये चीज़ें अवगत करा दी गई है विभाग के अधिकारियों सर को। तो कोर्ट कोर्ट तो सर हाई कोर्ट तो खुद ही आदेश किया है कि इसमें मतलब बीएड लगाना अनिवार्य, राज्य सरकार इसमें फैसला ले नहीं सकती करके। फिर अपन कोर्ट केस दोबारा करेंगे तो हमारा मान्य रहेगा कोर्ट केस? तो कोर्ट केस बीएड हटाने के लिए थोड़ा ना करेंगे, बीएड हटाने के लिए कोर्ट केस नहीं करना है। कोर्ट केस इसलिए करना है कि हमें अपॉर्चुनिटी बीएड करने की नहीं मिला गया। आप मान लो 26 में बीएड करो बोल रहा है, मतलब बीएड लगेगा बोल रहा है कृषि शिक्षक में, तो 26 से पहले 2019 से 2025 तक ये राजपत्र में प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? ठीक है, हमें इसके जी बारे में जानकारी नहीं था, और 26 में ही इसमें राजपत्र में शो होता है कि बीएड लगेगा, और 26 में ही भर्ती निकाल देता है। तो ये वायलेंस होगा आर्टिकल 14 और 16 का। तो उसके बेस पे कर सकते हैं कि हमें भी बीएड करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, 27 से 28 तक, है ना, भले एग्जाम ले लें। ठीक है, तो हाँ ये सर, ये मांग उसी रख कारण सर सकते हम हैं। लोग हाँ कोर्ट में सर, ये पड़ सही गए है, हैं। ये सही है, हम ये लोग सही सर है। पूरा कट गया सर सर इसे करने से।
सर पर एक आर्गुमेंट ये भी तो आ सकता है ना कि फरवरी 2025 में बिलासपुर हाई कोर्ट का आदेश था कि बीएड लगना चाहिए। तो अब सब फाइनल ईयर वालों को एलिजिबल तो कर ही रहे हैं। तो एक आर्गुमेंट तो सामने वाला तो ये भी दे सकता है हाँ तो कि 25 में आप लोग ठीक को है, वो 2025 में क्यों हाई नहीं कोर्ट किए। का डिसीजन है, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो 25 का ठीक है, हम मान लिए कि 25 में बोला हाई कोर्ट का जजमेंट है कि बीएड लगना चाहिए। तो 25 में छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र में इसको क्लियर क्यों नहीं किया कि इसमें बीएड लगेगा, और भविष्य में जो भी भर्ती होगी इसमें बीएड के बेस पे ही इसमें भर्ती होगा। तो ये राजपत्र में छत्तीसगढ़ शासन ने क्यों इसमें प्रकाशित नहीं किया। तो ये भी एक वही है कि मुद्दा बनेगा, इशू बनेगी। तो ये सब कोर्ट केस में चलेगा। और 26 में क्यों दे रहा है, और 26 में फिर इतने जल्दी बच्चे कैसे बीएड करेंगे। जो अच्छा, वकील से ये बात भी किए हाँ। है ना, वकील से सर जो बात की उसके सर बेस पे ऊपर ये से सब सर ये बात आ टेट भी रही तो है। लगा दिया सर। हाँ टेट भी तो लगा दिया सर ऊपर से। टेट। टेट हाँ को भी अनिवार्य कर दिया सर। तो अब जैसे टेट का फॉर्म भरते हो तो उसमें बीएड मांगता है कि नहीं मांगता है। सर वो टेट एलिजिबल ही होता है जब आप बीएड में एडमिशन एलिजिबल है लेते हाँ हैं सर, तो तो। करना बिना पड़ेगा। बिना बीएड का टेट कैसे होगा फिर। नहीं वो नहीं मान्य नहीं रहता। जैसे बीएड में एडमिशन होने के बाद ना टेट का आप भले आप क्वालिफाई कर लिए रहो बीएड के पहले, आपने एडमिशन नहीं लिया है तो वो मान्य नहीं रहता है। बीएड हम्म में एडमिशन लेना जरूरी रहता है, उसके बाद आप मान्य रहते हैं। अगर मैं बीएड नहीं की हूँ और मैं टेट निकाल भी ली हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। सर जैसे ना अभी अपन अपन हाथ जोड़ पर मतलब मेहनत करके बीएड को अपन हटवा देते हैं, ठीक है कि हमारा मत लो। लेकिन सर टेट भी तो अपन अटक जाएंगे। टेट तो अनिवार्य कर दी है सभी शिक्षकों के लिए। दोनों तरफ से सर फंस रहे हैं अपन तो। हम्म। कुल मिला के जो नए बंदे हैं जो नए ज्वाइन करेंगे जैसे 25-26 में स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट ईयर को, और उनका लास्ट में होगा तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं 2016 या 17 बैच में जो पास आउट हुए हैं, जो 22 में हुए हैं पास आउट, 16-17 में एडमिशन लिए हैं, उन लोग के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। ये ना तो टेट है ना बीएड है ना डीएड है, तो क्या करेंगे फिर। नहीं ना सर, एकदम फंस गए हैं। अब हम लोग का तो रोना हो रहा है कि 4 साल इतना देने के बाद भी अब शिक्षक बनने के लिए फिर 2 साल समय देना पड़ेगा। हम्म। या तो उसी को पहले से, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वालों का था, तो उसी को पहले से नियम बना देना था कि नहीं, जैसे टेट लग रहा है, टेट के बाद बीएड डीएड कर रहे हैं ऐसे टाइप का। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी उसी लाइन पे फिर फोकस करते कि नहीं, टीचर का पोस्ट आता है हम लोग उस कभी, तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बीएड डीएड कर ले करके, और एमएससी ना करके। राजपत्र को उसको रीड करोगे ना तो व्याख्याता लिखा है ना, उसमें टेट लिखा हुआ है, और कृषि शिक्षक है नहीं, कृषि व्याख्याता में टेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कृषि शिक्षक वाला जो खंड है ना उसमें टेट लग रहा है। उसमें भी दो खंड तो बना सर हुआ है अपन ना। तो सर तो अपन शिक्षक में आते हैं ना, व्याख्याता आपने कहाँ लिया है। हाँ शिक्षक में ही आते हैं। हम्म। तो उसमें वही है ना, तो अब वही है कि कोर्ट केस होगा, अब ज़्यादा कुछ होगा तो, क्योंकि कुछ ना कुछ सब में वायलेंस हो रहा है, आप देखोगे तो रूल्स का। तो और सर दूसरा चीज, जो पहले से टीचर बन चुके हैं, जो बहुत लंबे समय टीचिंग कर रहे हैं, उनको भी विभागीय रूप से टेट देना अनिवार्य कर दिया है। उनको भी नहीं छोड़ हाँ रहे जो हैं। पुरानी भर्ती है 2019 वाली, वो उन लोग को बोल रहे हो हाँ ना। सर। सर उनको नहीं छोड़ा तो फिर हमको क्यों छोड़ेगा वो। हम्म। क्या कि उन लोग को छोड़ देगा तो हम लोग को भी फिर हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए नहीं छोड़ रहे हो। हम्म। इसीलिए तो फंस रहा है कृषि शिक्षक का पोस्ट। जी सर, वायलेंस तो होगा ही, कहीं से भी करेगा तो। अब पुराना भर्ती का वही रेफरेंस देंगे तो फिर उसमें भी दिक्कत होगा ना, उन लोग का फिर जॉब्स खतरे में हो जाएगा, पुरानी भर्ती वाले लोग का। जी, और जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा तो ठीक है, नहीं तो केस तो होगा ही होगा इसमें। हम्म।
कोर्ट केस होगा इसमें, जैसे कि बीएड ना कुछ भी ऐसा रिलैक्सेशन भी दे दे ना कि पर्याप्त टाइम देगा कि बीएड कर लो, टेट कर लो, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे, ऐसा कुछ रूल्स लगा भी दिए ना। तो इसमें जो बीएड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, वो भी बोल रहे थे कि हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे यदि ऐसा हुआ तो इसमें भी प्रॉब्लम है। सर तो अपन एक बार आरटीआई के थ्रू सर पूछ सकते हैं क्या? हाँ, तो आरटीआई लगा सकते हैं उसमें, बात उसमें क्लियर हो सर जाएगा एक बार तो सर विभाग से। क्लियर तो होना ही चाहिए सर, क्लियर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, तो क्योंकि ऐसे बात करोगे ना विभाग के अधिकारी लोग से, तो उन लोग रैंडम जैसे पाते हैं वैसे बता देते हैं, लेकिन लोग लिखित में आ जाए ना आरटीआई लगा के, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आरटीआई लगा सकते हैं इस पे, कृषि शिक्षक के लिए। और इसमें आरएचओ के लिए लगाए थे तो क्लियर हो चुका है, वो 30 पोस्ट ही है वो, तो वो तो उसमें क्लियर है, आरएचओ वाला जो भी सर है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर ओकेशनल टीचर ऐसा कुछ पोस्ट होता है क्या सर? वोकेशनल टीचर एग्रीकल्चर में? क्योंकि सर सर होता है ना, जी सर, क्योंकि सर होता अब क्या होता है। बताओ परमानेंट बताओ। टीचर नहीं है, लेकिन ओकेशनल टीचर के रूप में ना वो पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कूल में। हम्म। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, जी उसी जी के जी। थ्रू उसमें होता है। बहुत लोग कर रहे हैं इसमें, हाँ जी सर। लेकिन उसमें इससे पहले जो टीचर का भर्ती निकला था ना, उसमें शायद उसमें 10% दिए थे हम लोग को, मेरे ख्याल से, हम्म। वोकेशनल टीचर को। एडजस्टमेंट भी करते हैं ना, साइंस वाले टीचर को दे देते हैं सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। पीसीएम भी ऐसे भी है साइंस वाले लोग का। और यही है, एनिमल वाला जो पार्ट होता है वो बोलते हैं बायोलॉजी वाले अच्छा कर लेते हैं, बोल के उन लोग को दे देते हैं। तो ऐसे एडजस्टमेंट करके भी नहीं। पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ ये तो है। हाँ सर, और मैं तो एक बार प्राइवेट में ना, प्राइवेट स्कूल में इसी गांव का जहाँ हम्म। रहते हैं वहाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो वहाँ इंटरव्यू दिलाने के लिए गया था, तो मेरा कुछ वैल्यू नहीं रहा बीएससी एग्रीकल्चर वाले का। और जो 12वीं में एग्रीकल्चर करके बी डीएड किया हुआ था बंदा और कर रहा था, उसको ज्यादा प्राथमिकता दिया गया अच्छा। प्राइवेट स्कूल में, अच्छा, जबकि प्राइवेट में ऐसा कर रहे हैं इन लोग। जी तो बेसिक आजकल एग्रीकल्चर का प्राइवेट कोई स्कूल में भी महत्व ही नहीं एक्सपीरियंस है। देखते हैं ना, एक्सपीरियंस प्लस मतलब कंपलसरी कर दिए बीएड और डीएड को। हाँ सर, बीएड प्राइवेट में भी क्वालिफाई वही हाल हो है। या ना हो वो उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, बीएड या डीएड बीएड करना जरूरी है। वो कंपलसरी कर दिए, बाकी उसके बाद क्या? एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। हाँ, क्या है ना सर, बीएड डीएड कर रहे हैं तो एक तो माध्यम रहता है कि इसको टीचिंग का जो सिस्टम है वो सब चीज इसको ज्ञान प्राप्त है करके। और बेसिक एग्रीकल्चर क्या है, अपन बेसिक एग्रीकल्चर ही का नॉलेज रखते हैं ज्यादातर, हम्म। और टीचिंग का हम लोग को उतना ये नहीं रहता, मतलब बेसिक एग्रीकल्चर में। लेकिन बीएड डीएड करते हैं तो उसमें कैसा लर्निंग करना है, क्या करना है, बच्चों को कैसे बताना है, टेक्निक वगैरह सब सिखाया जाता है। हाँ, बोलो अखिलेश, अखिल बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ सर, हम्म। बीएड डीएड करके शिक्षित लोग को पढ़ाना है, ठीक है। हम्म। वहाँ तो भाई बीएससी एग्रीकल्चरल बंदा जो फील्ड में भी काम करता है, वो नॉन टेक्निकल जो कम पढ़े लिखे किसान होते हैं, 5वीं पास 8वीं पास, उन किसानों को बहुत अच्छे से समझा सकता है। तो यहाँ तो 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ने वाले बच्चों को समझाना है। तो ऐसे स्कूल जो बीएससी एग्रीकल्चर वालों को इग्नोर करके जो नॉन टेक्निकल नॉन बीएससी एजी वालों को ले रहे हैं ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। सीधी सी बात है। ये अगर सही बोले सर। भाई अगर अब कोई बंदा बीएससी करके अगर फील्ड में भी काम करता है, जो 5वीं 10वीं पास किसान को इतने अच्छे से समझा सकता है, चाहे कीड़ा हो, बीमारी हो, चाहे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो, तो क्या वो 11वीं 12वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? ऐसे स्कूल के लोगों को बोलना चाहिए कि आप समझ के क्या रखें हमारी बीएससी एजी डिग्री को। सही बात है। या तो ये भी नियम निकाल देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में बेसिक एग्रीकल्चर वाले को ही रखना है करके, कोई बीएड डीएड कंपलसरी कोई मतलब नहीं करके। प्लेन बायो वाले लोग को भी निकाल देना चाहिए, वैसे नहीं तो खाली बेसिक एग्रीकल्चर वाले ही कृषि संकाय को 11वीं 12वीं में पढ़ाएंगे करके। इस सर जैसे अपन कोर्ट केस लगाते हैं सर, इससे अपने को फायदा मिलेगा सर, क्योंकि अपना तो पोस्ट रुक जाएगा। वही जिनकी तो भर्ती स्टे होनी हो है तो जाएगा, भर्ती हो ही भर्ती फिर करेगा विवादित तो में आ जाएगा, स्टे वगैरह लग जाएगा, सर। फिर केवल नहीं हेयरिंग सर, हेयरिंग स्टे भी होते लगेगा तो रहेगा। केवल एग्रीकल्चर के पोस्ट लगेगा। हम्म। वो बाकी पोस्ट को सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल एग्रीकल्चर फर्क में पड़ेगा।
उसमें तो हमको और नुकसान हो जाएगा, 27-28 तक फेंक देगा उठा के। हाँ तो राजपत्र से 2 साल गिन लो ना, 2 साल तक वो वैलिड हो जाएगा। इससे पहले यदि इसमें भर्ती किया तो थोड़ा वायलेंस हो रहा है वो, जो रूल्स के हिसाब से, हाँ जो वकील सर। से बात की उसके बेस पे बता रहा हूँ मैं। तो इसमें वायलेंस हो रहा है, रूल्स का वायलेंस हो रहा है। ज्यादा होगा तो फिर 28 में ही ले आएगा, वो भी बोल रहे थे। ज्यादा ही आप लोग इधर उधर किए तो फिर होल्ड करके 28 में करेंगे। 26 से 28 2 साल का टाइम दिया जाएगा। आप लोग, टेट भी होता है जी हर ना साल, सर। बीएड भी होता है, आप लोग कर लो जो भी आवश्यक, जो भी योग्यता है उसको पूरा कर लो बोलेंगे, है ना। क्योंकि एक चीज है, मंत्रालय में इस बात को मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, मंत्रालय में भी मिले थे और ये यहाँ पे विभाग के सचिव से भी मिले थे। तो साहब बोले थे कि कोर्ट केस वगैरह नहीं चाहते, इसके लिए इन लोग को जो भी प्रोसेस वो किए हैं, तो इसमें बोल रहे थे कि हम लोग कोर्ट केस वगैरह नहीं चाहते, है ना। तो पहले से ही हम लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट केस वगैरह हम लोग नहीं चाहते गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इसमें हमारा बहुत करोड़ों अरबों रुपए का गवर्नमेंट का बहुत लॉस होता है कोर्ट केस वगैरह में, है ना। तो उन लोग क्लियर बोल चुके हैं कोर्ट केस वगैरह नहीं चाहते। तो ज़्यादा ही उन लोग, क्योंकि बीएड वाले भी अपना जो भी जायज़ मांग है उन लोग भी रख रहे हैं, नॉन बीएड वाले भी जैसे भी था रखे हैं मांग को। तो उसमें दोनों का कंपैरिजन करेगा, ज़्यादा इधर उधर लगेगा उन लोग तो बोल देंगे कि 28 में दूसरा चरण में करेंगे, आप लोग तब तक जो भी योग्यता है उसको पूरा कर लो बोलेंगे। ये भी एक कंडीशन बन सकता है, क्योंकि बीच में एक बार आरटीआई लगाए थे उसमें गायब थे ना कृषि शिक्षक, आप लोग को ध्यान होगा हाँ तो, सर, गायब था। है ना। फिर उसके बाद फिर मांग किए थे, उसके बाद फिर लेटर वगैरह दिए थे कि लाओ बोल के, फिर उसको किए थे, फिर जोड़े थे। और फिर अभी वही हुआ है, आत्मानंद के लिए भी एक बार इन लोग गए थे, लेटर दिए हैं कि आत्मानंद में भी खोला जाए। उसके बाद फिर से अभी जो भी है मांग चल रही है इधर से उधर से जैसे भी है, तो बार बार जा रहा है, बात कर रहे हैं ऊपर के अधिकारी लोग से, उन लोग भी और नॉन बेड वाले भी। और ज़्यादा उन लोग इधर उधर करेंगे तो बोलेगा कि उसको होल्ड कर दो, नहीं तो कोर्ट केस में फालतू फंसेगा। सेकंड चरण में फिर जो भी भर पोस्ट वैकेंट है उसको फिल करेंगे बोलेंगे, वो भी सबका लॉस हो जाएगा ना। खास करके जिन लोग बीएड किए हैं उन लोग को फिर प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है कृषि शिक्षक के लिए। तो वही है कि चीज़ें क्लियर नहीं होती हुई दिख रही है। अब फाइनल नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि उन लोग भी अधिकारी लोग से कुछ कि आप लोग जाओ ना, किसी से भी बात करो, डीपीआई से, मंत्रालय में, कहीं पे भी जाके बात करो, क्लियर बता ही नहीं रहा है कोई क्या होगा। तो बहुत सारी इसमें इश्यूज आ रही हैं। और आरएचओ का जहाँ तक बात है, तो आरएचओ का तो 27 में बोल रहे थे विभाग के अधिकारी लोग, 27 में होगा, क्योंकि मई वगैरह में और रिटायरमेंट होंगे उद्यानिकी विभाग में। तो उसमें तो बहुत सारा विभाग को चलाना ही मुश्किल है। तो जैसे तैसे अभी देखो संविदा में कर रहे हैं, इधर उधर से एडजस्टमेंट करके चला रहे हैं विभाग को, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 27 में तो होगा बोल रहे हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ पोस्ट बहुत कम है इसमें। तो उसके लिए भी चाहे तो एक बार मांग कर सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ पोस्ट है उसको बढ़ाया जाए बोल के। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग और क्या क्या चाहते हो, बोल सकते हो, बताओ आप लोग। सर जितना रिक्त पद है उतने में भर्ती किया जाए सर, आरएचयू नहीं का। तो वो तो सब चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट पे भर्ती हो, बट वही है कि अभी देखो आरईओ का भी 650 पोस्ट का डिपार्टमेंट ने मांग किया है ना, आरईओ का भी। बट वो है कि उतना को वित्त की वो नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी, है ना। 650 है तो मान लो उसमें 200 250 300 उससे ज़्यादा नहीं देती है। इसमें भी तो गया था ना, 105 पोस्ट की वो किया था, कम से कम इतना पोस्ट को भरो बोल के विभाग ने, लेकिन उतना पोस्ट को वो नहीं भरा। मतलब वो सॉरी, वित्तीय अनुमति नहीं दिया वो वित्त विभाग। तो बात वही है कि 1/3 को ही दिया। तो ऐसे ही इसमें भी आरईओ का भी जो फ्यूचर में आ सकता है, तो उसका भी 1/3 को ऐसे ही दे दे। 600 का मांग किए हैं तो 200 250 तक का ही दे दे। तो ऐसी ही हो रही है ना कंडीशन, क्योंकि
वित्त की अनुमति मिल नहीं रही है, जितना विभाग मांग कर रही उतना। तो मांग तो कर सकते हैं ना, लेकिन वही नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं ना। मान लो कई लोग बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट करेंगे ग्रुप में, तो उतना लोग नंबर्स होते ही नहीं है ना। मैं तो फील्ड में बहुत बार उतर के देख चुका हूँ, हॉस्टल में भी जा जाके सबको कुछ कोशिश किए थे कि चलो एकजुट होके हम अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। तो स्टूडेंट भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ता नहीं। अभी भिलाई टाइम्स वाले भैया से भी बात किए थे, तो वो बोल रहा था कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा मैं, आप लोग आ जाओ। तो कोई आ ही नहीं रहा है। ऑनलाइन हम ये भी बोले थे कि भाई आप वीडियो बना बना के भेजो, सब हाईलाइट करते हैं, न्यूज़ में चलवाते हैं, वो भी कोई नहीं किया। तो चीज़ें हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहाँ से कुछ हो पाएगा। प्रॉब्लम वही है कि हम अपनी मांग को, जायज यही मांग को है। रख नहीं पाते अच्छे से। जी सर, यही दिक्कत है। हम्म। अगर ट्विटर उस समय जैसे किए थे ट्विटर से तो हुआ सब कुछ। हाँ, तो उसका इफेक्ट लेकिन हुआ था ना, अभी जो आईटी सेल में जो बैठे हुए हाँ। लोग थे, उन लोग तक बात हम्म। पहुंची थी। अभी वो बीजेपी कार्यालय तक भी एक बार बात पहुंची है, प्रवक्ता तक बात पहुंची है। गौरी शंकर श्रीवास्तव जो प्रवक्ता थे बीजेपी के, वो भी बोला है कि मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से। बात पहुंची थी वो, है ना। यूट्यूबर थे एक दो, वो बता रहे थे। आप लोग जो बोले थे वो चीज़ को तो हम वीडियो बना के डाले हैं। बात ऊपर तक हम लोग पहुंचाने का काम कर चुके हैं, बोले थे। बट वही है कि सब बोलते तो हैं कि मुंह में ऐसे वैसे कुछ भी बोल देते हैं लोग। बट ये है कि कुछ दिखना चाहिए, एकदम दबा हुआ रहेगा चीज़ें तो फिर किसी को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें हाईलाइट होती है, चीज़ें फैलती सर्कुलेट होती है, तो उस पर ध्यान जाता है। जैसे अभी समस्या बढ़ रहा है सर, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हो रहा है। आने वाले समय में तो और लगभग 10 साल के अंदर में ही पूरा वातावरण यहाँ का एक्सचेंज हो जाएगा। हाँ, तो जैसे देखो जैसे स्कूल अभी लेवल में भी देखे ना, तो स्कूल जैसे आज ही का न्यूज आया है, तो 12 स्कूल से 3 स्कूल हो गया। मैं अपना जिला का बात करूँ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का, तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ भी 2-3 स्कूल बंद हो गए एग्रीकल्चर के, मेरे जानकर नॉलेज में जो है। अब बाकी जगह भी स्कूल बंद होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के। तो ऐसे भी स्कूल बंद हो रहे हैं, और फिर जॉब्स नहीं आने से वजह से पीएटी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। अभी तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी बंद हो रहे हैं एग्रीकल्चर के, है ना। स्टूडेंट्स मिल नहीं रहा है, एडमिशन हो नहीं रहा है हमारे दोनों यूनिवर्सिटी में, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे हमारे इंदिरा गांधी हो। तो स्टूडेंट्स तो ऐसे भी घट रहे हैं, कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। तो स्थिति तो बुरी होती जा रही है। और सर ये इसका क्या हुआ सर, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी में जब स्टार्टिंग कुछ कुछ का, तो उसमें ऑफलाइन वगैरह के थ्रू डाले हुए थे बहुत सारे। 70 मैं भी पोस्ट डाला था। वाला ना, ये और क्षेत्र अधिकारी वाला जी और लैब वाला आया था इसमें जी जी 70 पोस्ट। हाँ हाँ, तो उसमें जी। विवाद वगैरह हुआ ना, कुलपति वगैरह हटा था। उसके बाद फिर उस पर कोई हाँ ध्यान सर। ही नहीं गया। और वो पता नहीं, एक और एक सर एक मेरा हजार 2-2 हजार ऐसे दिए थे ना सब, 3-3 हजार तक दिए थे पर मेरा तीन पोस्ट। हजार फंस मेरा 3,000 फंस गया सर। 3 पोस्ट के लिए डाला था अच्छा, मैं दस उसमें हजार आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं ना, आरटीआई लगा, क्योंकि इन लोग से पूछोगे ना, यूनिवर्सिटी वालों से भी पूछोगे, तो ऐसा वैसा कुछ भी घुमा के बता देते, लिखित जवाब चाहिए ना, तो आरटीआई लगाना पड़ेगा उसके लिए भी। देखो जी आरईओ सर। के और लिए, तो टीचर कुलपति के साहब। लिए, इसके लिए और इसमें भी आरईओ के लिए भी, तीनों में तो आरटीआई लगा है। लेकिन इस ये सब पोस्ट के लिए भी, जैसे कि बहुत लोग को प्रॉब्लम थी एसएमएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि उसका स्कोर कार्ड क्यों आप लोग को नहीं बताएं, तो ये सब में आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं ना सब। आरटीआई क्यों नहीं लगाते हैं जो उसके भी कैंडिडेट्स हैं। आरटीआई लगाना चाहिए ना, सबका अधिकार है अभी जानने का कि विभाग कैसे कर रहा है। भाई सब 2-2 हजार 3-3 हजार सबका फंसा हुआ है। कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, कोई दो, कोई तीन, 3-3 पोस्ट है जो अप्लाई किया था, जिसका 2-2 हजार 3-3 हजार फंसा हुआ है। वो सब आरटीआई लगा के वो मांगो जवाब कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी सर, और डाला हुआ था मेरे को भी। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, अब वो जो सबका डाल तो फंसा है, वो दिया आपका था। नहीं हो। 24 में आया था ना पोस्ट, वो 23 या 24 हाँ था। हाँ हाँ, नहीं सर। वो भी थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी भी नहीं हुआ ना उस टाइम में। होना चाहिए था वो।
कि आटे वगैरह लगा के पूछ रहे थे, तो रिजल्ट भी नहीं आया उसका, कुछ हुआ नहीं, स्कोर कार्ड भी वगैरह अच्छा नहीं आया था। अच्छा, उसका कोई वो होगा ना नोटिफिकेशन, या फिर उसका वो, तो उसको भेजना, तो ग्रुप में भेजना। ठीक है। जी सर, अब देखना पड़ेगा, बहुत आरटीआई पुराना है मोबाइल आरटीआई भी मेरे। आरटीआई लगा सकते हो उस पे, क्योंकि यार रिफंड करो जी पैसा या फिर उसका मेरिट निकालो पूरा। ऐसा थोड़ा ना होता है कि दो तीन तीन साल हो गया थी ना, 3 या 4 साल हो चुका है, 22 या हाँ 23 में आया था हाँ वो। हाँ सर, हाँ तो हाँ, तो रिफंड जैसे उस टाइम, जिस हाँ, समय भूपेश जी का, भूपेश हमारे मुख्यमंत्री थे, तो 22 या 23 उस टाइम का का है था वो, वो। 22-23 का। जी हाँ, उस टाइम बहुत पोस्ट निकाले थे सर, हम्म। मुख्यमंत्री हमारे जी भूपेश बघेल जी। उस हम्म। टाइम बहुत, जितना अपने से प्रयास हुआ था ना, वो पूरा एकदम लास्ट तक पूरा पोस्ट निकाले हुए थे। हम्म। मेरे सामने में एक जगह लगा हुआ है सर अभी, बस्तर के आसपास कोंडा गांव तरफ में, हम्म। जो कोर्ट के लिए निकाला गया था पोस्ट, उसी में हम्म। रूम पार्टनर था बगल में, उसका लग गया। और मुश्किल से वो कम से कम ना 100 या 200 पोस्ट किया हुआ था वो, तब जाके लगा उसका। अच्छा। जो जो विभाग में जहां जहां निकलता था वहां वहां पोस्ट कर देता था वो। हम्म। 5वीं के लिए, 8वीं के लिए। हम्म। चलो, ये तो टॉपिक से हट के हो गई। हम लोग आरईओ आरएचओ इस पे टीचर्स पे बात करने के लिए जुड़े थे। जी जी ठीक है। हम्म। तो बताओ यार अनिकेत, क्या करना चाहिए अब आगे? राघवेंद्र चला गया क्या? तो वही बात बात करके देखते हैं। आत्मानंद के लिए किसी और की है। फोर्स बढ़ाने को तो आत्मानंद हम लोग बढ़ाएंगे नहीं। आत्मानंद को अभी तो करेगा नहीं, उसको लंबा प्रोसेस है बोल रहा है, और सर कुछ पोस्ट टंकाए पोस्ट वाला। बढ़ाने का एप्लीकेशन भी देंगे ना, तो जिस टाइप का बिहेवियर रहा ना उस टाइप का तो कभी नहीं बढ़ाएगा। हेलो। हाँ हेलो हाँ, लक्ष्मी जी बताइए। सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, एक रायपुर लेवल में एक स्ट्राइक वगैरह करते हैं क्या सर? सर, मैं महात्मा गांधी से बोल रहा हूँ, पीएचडी स्टूडेंट। अच्छा, पीएचडी वाले हो? जी तो जी। स्ट्राइक के लिए तो उस समय भी किए थे कि सभी आओ करते हैं बोल के, तो हॉस्टल में वो भी किए थे मीटिंग वगैरह, तो कोई आगे आया ही नहीं। मैं ठीक है सर, आगे नहीं आ रहा है तो ऐसे जैसे हम लोग जिला वाइज अगर हम लोग ग्रुप लीडर बनाते, फिर उससे हम लोग अपडेट बने रहते कि यार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, ऐसे टाइप से मतलब एक रोड मैप बना के हम लोग करते तो नहीं होता क्या सर सक्सेस? 24 में तो किए थे वैसे ही, अलग अलग जिला वाइज ग्रुप भी बना हुआ था। तो जी। उसमें बहुत कम ही आ, जिले वाले थे। बिलासपुर वाले थोड़ा बहुत किए, रायपुर वाले थोड़ा बहुत किए, मैं अपने जिले का किया था, सारंगढ़ तो पिलाईगढ़ का। कहाँ तक है सर strike? वो एसडीएम कलेक्टर को वो देना के लिए, ज्ञापन देने के लिए है ना, कलेक्टर के थ्रू वो क्या बोलते हैं, उसको फॉरवर्ड मैं करते हैं जैसे कि हम लोग रायपुर में करते विभाग सर, तक। घड़ी चौक के। सर, रायपुर, लेकिन उतना हाँ, घड़ी चौक उतना के नंबर नहीं हो ट्रांसपोर्ट वो पाते करते ना, स्टूडेंट नहीं हो पाते हैं हैं। उतना। आप अभी जाके देखो ना, रायपुर में जोरा में हजारों स्टूडेंट्स हैं, भले ही टाइम पास कर लेंगे रूम में, लेकिन 4 घंटा 6 घंटा टाइम दो बोलेंगे तो नहीं देते हैं कोई। नहीं सर, अभी का जो करंट चल रहा है सर, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर केवल सर बिल्डिंग्स ही बन रहे हैं सर। और हम्म। जितने भी हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो जैसे स्कूल है अपना एग्रीकल्चर का, वो तो हम्म। पूरा बंद ही हो रहा है सर। हाँ, है बंद ना? हो रहा है, कॉलेज भी बंद हो रहा है, स्कूल भी बंद हो रहा है, दोनों बंद हो रहा है। कहाँ से मतलब कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है, जो बिना एग्रीकल्चर पढ़े ही आ रहे हैं। तो फिर हम्म। एग्रीकल्चर का नाम ही हटा दो, सीधा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है। तुम उस चीज को स्कूल लेवल में नहीं पढ़ा रहे हो, तो फिर क्या मतलब का आप कॉलेज में पढ़ाओगे डायरेक्ट? एक तो ऐसे समझ नहीं आता है सर, कॉलेज में ना तो ढंग से प्रैक्टिकल होता ना ढंग से थ्योरी होता। हम्म। केवल केवल मंत्री मिनिस्टर केवल पैसा भर रहे हैं, केवल बिल्डिंग बना के नाम से ठेकेदार को अपने एरिया में लेके, है ना, इस टाइप से पूरा सर। अभी तो मेरे को लगता है कि कम से कम 50 से प्लस हो गया होगा सर, हाँ है ना, कॉलेज। हाँ, तो हर साल तो कॉलेज खुल रहा है, ऐसा रायगढ़ में, सरगुजा में 2-3 जगह इस बार भी खुला है, चिरमिरी इधर भी खुला है। इस बार 3-4 कॉलेज खुल गया है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का, हो सकता है अगले साल और खोल दे। और जबकि पूरा पिछले साल का काउंसलिंग में देख रहा था तो पूरा वेकेंट गया है सीट तो।
यूजी का पूरा सीट वैकेंट जा रहा है, पीजी का पूरा सीट वैकेंट जा रहा है। आपका पीएचडी वाले लोग का क्या कंडीशन आपको पता होगा। तो चीज़ें तो वैकेंट जा रही है ना, मतलब सीट वैकेंट जा रही है। तो कैसे करें सर, आप बताइए कुछ। सर ये है कि ये जो कॉलेज वाले हैं, मतलब यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी हो या आईजीकेवी हो और ये गवर्नमेंट, ये तीनों मिलके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। कॉलेजों की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बोलना चाहिए कि सर अभी हमें कॉलेजों की ज़रूरत नहीं है, सीट पर्याप्त, हमें पूरा डेटा देना चाहिए और हमें ज़रूरत है वैकेंसी की। और जितनी भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, टीचर हो, विवेकानंद स्कूल भी खुलने वाला है, आत्मानंद स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी बड़े-बड़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। हमें सारे टॉपिक्स का पहले डेटा एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ कितनी क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जिससे ज़्यादा हमारे पास डेटा होंगे, जिससे हम फुल प्रूफ दे पाएँगे कि हमारी बातें कितनी सच्ची हैं और हमें कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की, कि हमें कॉलेजेस की ज़रूरत तो है ही नहीं बिल्कुल। जब पीएचडी करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूझना पड़ रहा है, गेस्ट टीचर के लिए जूझना पड़ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर। इतना ग्रेजुएट करके, इतना हायर एजुकेशन करके, जब एक-एक 20-20 हज़ार की नौकरी के लिए हमें यहाँ रोज़ मीटिंग करना पड़ रहा है, स्ट्राइक पे बातें हो रही है, तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है सर एजुकेशन का। तो बेसिकली हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। जो छोटे-छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए। ना तो अच्छी फैसिलिटीज़ होती है कॉलेज में, सिर्फ थ्योरी भी सर, और इतने 65 एज के प्रोफेसर जो पढ़ाते भी नहीं हैं, असिस्टेंट रखे हुए हैं, करप्शन हो रहा है, आईजीकेवी में, केवीके में करप्शन हो रहा है। सर हमें सारे टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, सिर्फ एक टॉपिक नहीं कि टीचर आ रहा है कि नहीं, आरएचओ में 30 पोस्ट है कि नहीं। हमें एक जो रिवॉल्यूशन होता है ना, हम इतने रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, एक रिवॉल्यूशन खुद के लिए करना चाहिए, और जो सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको मिल के। हम सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो है बहुत सारे लोग जो है ना, अभी योगेंद्र सर जो है पिछले बार जो ट्वीट करने के लिए और लोगों को आने के लिए बोले थे, तो लोग ये छोटे से काम सिर्फ आरईओ और एग्रीकल्चर टीचर के लिए अगर मांग की बात कर रहे हैं, उसमें लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा टास्क है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट कॉलेज खोला है, वो नहीं बोल रहे हैं कि मतलब शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी पाना है। कॉलेज खोल रहे हैं लोगों को शिक्षित करने के लिए, सेल्फ शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, तो फिर उसके अलावा हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, है ना। हाईटेक बिजनेसेस है ना, हम ऑर्गेनिक्स में जा सकते हैं ना, हमारे पास अच्छा मार्केट है, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है सर। फिर हमें कोई उसका अल्टरनेटिव बताए कि हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो हम कुछ और करें। फिर आप बताइए, सिर्फ प्रॉब्लम हमारी नहीं है, मैं समझ सारे फील्ड वालों की एक ही प्रॉब्लम, बट हमारी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। हमें तो सीधा जनरल बीए वाले में हमें जोड़ा जाता है। जैसे पहले सर ने बोला कि मंडी, भाई वो एग्रीकल्चर की पोस्ट है, उसमें बीए वाले को क्या पता क्या होता नहीं होता, सबको घुसा दे रहा है। हम तो अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसके लिए तो रेस्ट्रिक्शन है। एग्रीकल्चर को बीएससी 4 साल से अच्छा तो 3 साल ही रखना चाहिए, फिर कोई मतलब ही नहीं है 4 साल टाइम पास करने का यहाँ। लेकिन अब तो सारे ग्रेजुएशन 4 साल के हो गए ना मैम। हाँ सर, लेकिन बीए तो 4 साल का नहीं हुआ है ना, कभी होगा, वो कैसे मंडी के लिए एलिजिबल हो गया। और पता है सर, हम ना हम मैं खुद अपने आप को भी बोल रही हूँ, और जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। पहली बात तो डीएलएड वाले कब से बैठे हैं रायपुर में धरना दे के, हो ना हो, लेकिन उनके अंदर यूनिटी है, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज होती है। हम खुद यूनाइट होते ही नहीं है कभी कुछ करने के लिए। बहुत बार नहीं तो कोशिश मैम, हम करते लोग हैं इसके लिए। यूनाइट कैसे हो इस मुद्दे पे बात करते हैं ना। तो बताइए सर, आप ही सोल्यूशन बताइए, क्या करें। ये मेन पॉइंट है कि हम यूनाइट कैसे हो, एक साथ कैसे रहें, जहाँ भी जरूरत पड़े हम लोग मतलब लाखों के तादाद में पहुंच जाए। इस टाइप से मतलब एक कुछ नियम बनाते हैं और उसको फिर फॉलो करते हैं। कैसे सर, अखिल सर? हाँ सर, ये बताइए योगेंद्र सर, ये बताइए कि जो इस बार का आचार संहिता है वो कब से लगने वाला है? आचार संहिता 28 में चुनाव है हेलो। दिसंबर में, 2 महीना पहले रखता है तो 2 हाँ महीना हाँ, घटा दो उसमें आचार संहिता। पता है अखिल, मेरा जो आप अनुभव है आप और मैं जो 28 में बोल रहे हो ना, हम्म, 28 में वैकेंसी देगा, पक्का देगा। एग्रीकल्चर में आरएचओ का तो देना ही देना है, आरएचओ का
आरईओ का भी 650 का पोस्ट का वो गया है। तो आरईओ उस समय एग्जाम का डेट आरईओ आएगा ना तो कोई और ध्यान नहीं देगा। डेट आ जाएगा एग्जाम का ना तो कोई और ध्यान नहीं देगा। उस समय देगा ना, वैकेंसी देगा, 28 में तो देगा ही देगा, 28 तक देगा ही तो देगा कुछ जैसे ना ही कुछ वैकेंसी। वैकेंसी, हाँ कुछ देते हैं कि आने वाले हैं तो पता चल है, तो जस्ट उसके पहले सोशल मीडिया कैंपेनिंग या फिर ये आप जो बोल रहे हैं न्यूज वाला, वो सब अगर करते हैं ना तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जो संख्या है पोस्ट की वो बढ़ने की संभावना ज्यादा है। हम्म। तो हमारे यहाँ तो ट्वीट रिट्वीट और ये सब कोई करना भी नहीं आता है इन लोग को घर बैठे। कितना हुआ है उसमें, मैं देख पा रहा हूँ 52 ही हुआ था रिट्वीट। सोचो 52, 52 इतना कम में कैसे होगा। उसको यदि हम न्यूज वालों को भी भेजें, 52। न्यूज वालों को भी भेजें कि इतना कम मतलब एक्टिविटी में कैसे हम इसको कवरेज देंगे, बोलेगा वो। भाई सब वहां पे मंत्रालय गए थे ना, तो वहां पे विस्तार न्यूज, IBC 24, मतलब जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर यूट्यूबर थे, बहुत लोग से कांटेक्ट किए थे ना, सब बोले आप लोग आगे आओ, हम तो हैं, हम लोग तो कवरेज देंगे आपको। क्राउड करो, प्रोटेस्ट करो, है ना, अपनी मांग, जायज मांग को रखो, हम तो आपको कवरेज देंगे बोलते हैं। बट हम ही हैं कि 5-10 लोग से ज्यादा होते ही नहीं है। जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 5 लोग, 10 इसलिए सर, लोग, उससे इसलिए ज्यादा पता होते है ही नहीं ना। सोशल मीडिया में, हाँ सोशल मीडिया में अगर हम कैंपेनिंग करना है ना, तो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे हमको फोकस करना चाहिए। इंस्टाग्राम में एक पोस्ट को सब लोग रिपोस्ट करें, जितने एग्रीकल्चर स्टूडेंट, उसमें क्या है रिपोस्ट हो, और हर रिपोस्ट में कमेंट में मेंशन किया जाए गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं, है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एजुकेशनल, CM। तो उसमें क्या है रीच ज्यादा बढ़ेगा। और इसमें क्या है ट्विटर में लोग एक्टिव नहीं आ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है और हर कोई रिपोस्ट करेगा, है ना, मेंशन करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव, उसका रीच ज्यादा रहेगा। और सर हर सोशल मीडिया में वो चीज जब दिखेगा लोगों पे तो ज्यादा सही है, मेरे को लगता और है। विभाग के जो भी मंत्री हैं, CMO हैं, CM हैं या फिर वित्त मंत्री है, कृषि मंत्री है, सबके कमेंट को पूरा भर देना है। तो उसका क्या है कि सब हाँ, सभी रहते को हैं। मेंशन कर रहे हो उसको। हाँ हाँ, मेंशन भी और उसका कमेंट को भी पूरा भर देना है। बट इतना एक्टिविटी कोई दिखाता ही नहीं ना। पिछले बार तो भी बोले थे सेम चीजें कि राज्य उत्सव था तो उस समय भी मोदी जी आ रहे हैं तो फिर अच्छे से उन लोग का देखना, मोदी का पूरा चाहे आपका इंस्टा हो चाहे ट्विटर हो, शिक्षक भर्ती वाले बहुत लोग उसमें पूरा कमेंट किए थे, लेकिन हमारे लोग को देख रहे थे तो उसमें एक दो ही दिख रहा था, कोई दिख ही नहीं रहा था कमेंट में। मैं तो कहता हूँ सर एक काम करिए, 16 तारीख की स्कूल खुलना है, ठीक है। हम्म। 16 तारीख की आप कैंपेन स्टार्ट करिए, टीम एग्री वॉरियर, है ना, सारे लोग रिपोस्ट करेंगे, और 16 तारीख ज्यादा सही टाइम है। फिर उसको दोबारा एक बार फिर कैंपेन स्टार्ट करिएगा 1 जुलाई को। 16 जून को कहाँ स्कूल खुल रहा है? एक एक 1 जुलाई को, 1 जुलाई को खुल रहा है ना स्कूल तो। नहीं 16 से खुल रहा है सर, लेकिन सर 16 जून से 16 खुल से रहा खुल है। रहा है? मेरे को नहीं है इसके बारे में सर। पता। हाँ। आप एक 16। काम करिए, जो 16 जून वाला बात है ना सर, 16 जून। अच्छा। हेलो जो 16 हेलो। सर, हम लोग जिला वाइज सर ग्रुप बनाते हैं सर, फिर उसमें मतलब कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है सब चीज का अपडेट रहेगा मतलब। ग्रुप तो बना एक हुआ काम है, करिए, जिला 16 वाला जून को ग्रुप क्या है बना हुआ कि है, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ग्रुप तो बहुत सारा बना हुआ है। हेलो बट ये है हेलो कि हेलो। एक्टिव लोग को भी जोड़े हैं, छटिंग कर करके 110 लोग को भी जोड़े हैं उसमें। बट जी उसमें भी सर, बहुत लोग है कि आते नहीं हैं सुनिए ग्रुप। सर, बोलो बोलो। यही बोल रहा था कि 16 तारीख को स्कूल का खुलना है, ठीक है, सारे स्कूल 16 तारीख को खुलेंगे। तो क्यों ना 15 तारीख को सारे पोस्टर वगैरह वीडियो वगैरह सब तैयार कर लें, जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, मैं तो कहता हूँ हर कोई वीडियो बनाए। 1 मिनट का वीडियो तो बना ही सकता है कि देखिए वो न्यूज़पेपर जो आज आया है ना, पत्रिका वाला, हम्म। कि 100 स्कूल बंद कर दिए हैं, तो उस पर हर कोई वीडियो बनाए और बोले कि भाई 100 स्कूल बंद हो गए हैं एग्रीकल्चर के, और 16 जून को क्या बच्चे नॉन स्टाफ के साथ पढ़ेंगे, या फिर जिसको एग्रीकल्चर पढ़ना है उसको मजबूरन बायो मैथ पढ़ना है करके, है ना। और 16 जून के एक कंपेन करिए आप एग्रीकल्चर टीचर के पोस्ट के लिए, उसमें आर्यो अर्चो नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर टीचर पोस्ट के लिए।
और जा 16 जून को सारे लोग उसको पोस्ट को शेयर करें, फिर मतलब मेंशन करें। मेन चीज क्या है हाँ पता ये भी है? करना। आदमी ना आजकल सेल्फिश हो गया है। ये चीज बहुत लोग को दिमाग वो में वो बैठ वो गया मैं है मानता कि हूँ सर। एग्रीकल्चर में बीएड मांग रहा है तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा। नॉन बीएड वाले मैक्सिमम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें ये है कि वो तो मैं सपोर्ट सपोर्ट कृषि, मैं ये चीज देखा हूँ, कंपैरिजन किया हूँ कि कृषि शिक्षक और आरएचओ, तो आरएचओ को और सबसे ज्यादा झुकाव है स्टूडेंट लोग का। और ये सब में तो फंसना नहीं है बोलते हैं, इसमें कोर्ट केस हो रहा है, इसमें बीएड या ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बहुत लोग ना सब अपना वो देखते हैं, अपना वही। और देखना भी चाहिए, वो गलत नहीं है, बट वो है कि पूरा कम्युनिटी का भी भला हो, थोड़ा सा इतना भी सेल्फिश नहीं होना है। तो ये चीजें अरे हैं, ये ठीक भी है एक सर, पॉइंट है। सेल्फिश हो रहा है वो ठीक है, लेकिन पोस्ट आ गया तब तो सेल्फिश का कोई मतलब है? पोस्ट तो देगा बोल रहे हैं ना, 100 पोस्ट तो देगा, पोस्ट तो दे रहा है, लेकिन मेरे वही है सब एलिजिबिलिटी में सबका वो ध्यान जा रहा है कि एलिजिबिलिटी में बीएड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और लगेगा नहीं लगेगा, कोर्ट केस होने की इसमें वो पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए लोग क्या है ना, और उतना अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते हैं। जी। और हम लोग कितना भी यूट्यूब पे चिल्ला ले, कितना भी देखो मीटिंग कर ले, बट वही है कि कुछ लोगों मन मना ही ले हैं कि इस पे कुछ नहीं हो सकता अब। बट ये है कि लोगों को जागरूक करो, जैसे 28 लोग हो, 28 लोगों को जागरूक करो, और वो 28 लोग और लोगों को वो करें, है ना, मोटिवेट करें काम करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, तो होगा। है ना, बोलोगे कि मैं एक कर दूंगा या फिर कोई और 2-4 लोग कर देंगे, तो नहीं हो पाता है ना ऐसे में। सबको मिल के और सब में यूनिटी बना के काम करने की जरूरत है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। बोलो, किसी को और कुछ बोलना हो तो। अखिल, आप बोल रहे हो ना कैंपेनिंग करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि फील्ड में तो कोई आ नहीं रहा है। हेलो अखिल। सुन रहा हूँ। जैसे पिछले बार किए थे ना, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स है, कोलैबोरेशन किए थे इंस्टाग्राम में, आप बोल रहे हो ना कि पूरा सबका कमेंट भर देते हैं, जितना जैसे कि स्कूल बिल्कुल वाला बिल्कुल। पोस्ट कोई भी मंत्री पोस्ट करेगा या फिर कोई भी जो भी मतलब बोलना चाहिए मंत्री लोग को ही ज़्यादातर कर सकते हैं, चाहे वो हाँ कृषि हाँ। मंत्री हो या स्कूल शिक्षा मंत्री हो, तो उसका कमेंट को पूरा भर सकते हैं, सीएमओ या मुख्यमंत्री जी का पूरा कमेंट को पूरा भर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि अभी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी हाँ। भी क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, बट हाँ। उसका टॉपिक क्या होगा ये भी तो एक वो है ना, और क्या कर सकते हैं टॉपिक उस पे। उसमें टॉपिक नहीं, टॉपिक मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में टेट और बीएड नहीं मांगना चाहिए, इस पे करना चाहिए सर। और बात रही राजपत्र की, तो मेरे को ये जानना है कि क्या लोगों का जब समर्थन रहेगा, है ना, तो क्या राजपत्र में बदलाव किया जा सकता है? हम्म। हाँ, तो राजपत्र संशोधित संशोधन। होता है ना, संशोधित राजपत्र अभी हाँ तो उसमें फिर कुछ कुछ मिस्टेक हैं, जो अभी जो राजपत्र है ना उसमें बहुत सारा वो है कि मिस्टेक्स हैं उसमें। हाँ तो ये कंपेन जरूर कर दीजिए ना कि एग्रीकल्चर में बीएड और टेट इस बार लागू नहीं करना चाहिए, अगली बार बिना पूर्व सूचना के। जब किसी को बीएड करने का टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, तो आप कैसे पोस्ट को ला रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ आप मैं एक क्रिएट बात करिए, बताऊं, मैसेज लेटर। आप हम्म। सीधा बोलोगे ना कि बीएड को हटा दो तो फायर हो जाता, मंत्री खुद फायर हो गया था वहां पे मंत्रालय में। बीएड हटाओगे बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा वो हो बिल जाता है। बिल उसमें बिल एक एक चीज़ वाला ये जो बोल ऑप्शन सकते पहले आप हैं बताए थे। कि राजपत्र में 26 में आप लोग इसमें जोड़े हो कि इसमें बीएड लगेगा। इससे पहले किसी हम्म। को कोई सूचना नहीं थी। बच्चे बेचारे सब तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हाँ हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। तो उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुट्ठी भर लोगों को फायदा होगा जिन लोग चालाकी से बीएड कर लिए, कोर्ट केस कर लिए हैं। और जिन लोग अभी नहीं कर पाए हैं, उन लोग को कम से कम अभी 26 में आप किए हो तो कम से कम उसमें 2 साल का आप टाइम दो, जो आवश्यक योग्यता है पूरा करने के लिए। क्योंकि इसमें बोलोगे बीएड हटा दो, टेट हटा दो, तो ये बहुत मुश्किल काम है ना? एक बार हो चुका है, नहीं बार-बार उसको बिल्कुल कराना ना ठीक है। बहुत मुश्किल हो चुका है। ये चीज़ ना इतना हाँ एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है ये।
उसके लिए कुछ समय दो ऑप्शनल जैसे ब्रिज आवश्यक कोर्स योग्यता वगैरह? को, हाँ ब्रिज कोर्स का ऑप्शन दो, क्योंकि आज अभी मेरा पापा ही टीचर है तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो गूगल मीटिंग में पूरा उन लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे काम हो रही है। तो इसमें ना ढिलाई तो बिल्कुल नहीं देना चाहती, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो एनसीटी हो, उसको भी ईमेल किए हैं करने के लिए। तो इसमें तो ढिलाई देना मतलब कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें आप ये एक मांग रखोगे ना कि जो भी आवश्यक योग्यता है उसके लिए हमें पर्याप्त टाइम दो। 26 में चलो ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित किया तो 28 तक का हमें टाइम दो, हम आवश्यक योग्यता को करके देंगे, है ना। तो ये एक मांग रखोगे ना तो इसको पूरा कर सकते हैं, या बिल्कुल बोलोगे सही कि बात है। टेट हटा दो, बीएड हटा दो, तो ये सारी चीजें ना बहुत मुश्किल काम है। और वो माइंडसेट देखा था ना जो भी विभाग के अधिकारी लोग का, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे मंत्री का, तो ये सब चीज में ना बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं देने चाहते हम लोग। टाइम दे सकते हैं बट ये रिलैक्सेशन वाली चीजें है ना वो बहुत मुश्किल लग रही है। नामुमकिन कुछ नहीं है, ये भी हो सकता है बट मुश्किल है। जिस प्रकार की हमारी यूनिटी है उसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये मुश्किल काम है। ये कृषि शिक्षक के लिए बोल रहा हूँ। और आरएचओ के लिए जहाँ तक बात है वो उसको पोस्ट बढ़ाने वाली बात है, तो वो चीज़ें तो हो सकती है, अभी भी बहुत उसमें हो सकती है, क्योंकि आरयू टाइम में किए थे तो दो कोर्ट केस उसमें भी हुआ था। तो 305 से 321 हुआ था ना, 16 पोस्ट उसमें बढ़ा था। वैसे जैसे आरएचओ के लिए ना पोस्ट बढ़ सकती है, तो उसके लिए भी मांग करनी पड़ेगी। अब जैसे देखो अनिकेत चला गया, क्या अनिकेत ही बोल रहा था मंत्री के मांग किए थे तो 30 पोस्ट बहुत होता है, ऐसे एक आदमी गया था तो बेचारो बंदे को वो जैसे तैसे वो करके चला गया, जो हमारे मिनिस्टर जी थे वो। बट वही है कि एक यूनिटी रहती है जो वो बच्चे लोग करना, तो उसमें चीज़ें अच्छी से हो पाती है। अब देखो स्टार्टिंग में कितने लोग जुड़े थे, 60 थे आई थिंक। अभी देखो लास्ट तक मीटिंग में सब चले जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मीटिंग भी पूरा सब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बातें समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सुन के निकल जाते हैं। चीज़ें के कंक्लूजन तक, एक निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंचेंगे और सब एक यूनिटी के साथ काम नहीं करेंगे तो कहाँ होगा कुछ। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर जैसे हम लोग ऑनलाइन कैंपेनिंग का बात कर रहे हैं कि सारे मिनिस्टर्स जो भी उनके कमेंट सेक्शन में जाके हम कमेंट करेंगे, तो ऐसा हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं ना इस चीज को कि हमारे जो भी डिमांड है आरएचओ के लिए या फिर टीचर्स को लेके या अदर एग्रीकल्चर और जॉब्स के लिए, तो उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको क्या कमेंट करना है, कैसे कमेंट करना है, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। और सबको लिए वो रहेगा कि जाके सब कमेंट करना है, चाहे वो ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज रहेगा ना, तो ज्यादा लोग इंगेज हो पाएंगे। अब जैसे हम बोल देंगे कि आप लोग करो करो, तो उसमें ना इग्नोर हो जाता है। तो हम लोग सिस्टमेटिक क्या कमेंट करना है, कौन से मिनिस्टर में कैसा कमेंट करना है, वो कमेंट भी हम लिख के देंगे ग्रुप में, तो लोगों को इजी हो जाएगा। लोग फिर फॉर ग्रांटेड ले लेते, ठीक है कोई तो कर ही देगा करके। हम्म। एक हाँ। आइडिया ऐसा भी हो सकता है। हम्म। हाँ ये है कि टॉपिक जो है वो क्लियर रहे कि किस टॉपिक पे कैसे बात करनी, कमेंट करनी है, जो इसमें एक यूनिटी दिखे ही नहीं कि कोई कुछ दूसरा कर रहा है, कोई दूसरा टॉपिक को छेड़ रहा है। एक टॉपिक को लेके वो करेंगे ना तो उसमें क्या है, फ्लो बनेगा उसमें कि हाँ भाई यही चीज़ है, ये मांगे आ रही है सोशल मीडिया से, तो उस पर कुछ ध्यान चला जाए शायद, देखे तो। हाँ, वही तो कि कमेंट भी क्या करना है, हम वो भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे। ये है कॉपी पेस्ट करो जाओ कमेंट में ऐसे करके। तो हम प्रमोट करते हैं कि आप जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को बोल दूं जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं, बाकी लोग भी अपने अपने फ्रेंड्स को बोले तो ग्रुप में भी ऐड भी नहीं हुए हैं ऐसे में, तो वो ज्यादा इजी ऑर्गेनाइज हो जाएगा अच्छे से। हम्म। तो जैसे बोल रहा है अखिल, केवल कृषि शिक्षक पे ही बात करेंगे कि इसमें आरएचओ पे भी बात करें, ये चीज़ क्लियर नहीं हो नहीं पा सर, रही जैसे है। क्या होता है ना, कमेंट
नहीं सर, तो जैसे कमेंट कर रहे हैं, आरएचओ की भी बात करेंगे, टीचर की भी बात करेंगे। एक कमेंट टीचर का रहेगा और वो दूसरा कमेंट हमारा आरएचओ के भी लिए रहेगा। ऐसा ऑर्गेनाइज हो सकता है कि बहुत से अलग आप अलग आप इतने लोग काम डिमांड करिएगा सर, करेंगे। दो पोस्टर बना दीजिएगा। एक ना जो 16 तारीख को डालना है, फिर 1 जुलाई को डालना है। उससे क्या है, एक जो पहला वाला है वो एजुकेशनल से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर टीचर का होना चाहिए। जो दूसरा वाला जो पोस्टर होगा जिसको हम पोस्ट करेंगे, दोनों को एक साथ पोस्ट करेंगे, उसमें क्या है आरईओ और आरएचओ को मेंशन करिएगा। ठीक है। तो जैसे स्कूल ओपनिंग होगा, सारे इस सारे जो जितने के डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सारे अपने ऑफिशियल हैंडल में डालेंगे कि ये देखिए हम आज से इस स्कूल में बच्चों का तिलक चंदन वंदन लगा के ये किए है ना। तो अपन सब वही डालेंगे। तो उस टाइम पे हमको भी डालना है कि ये चीज होना चाहिए करके। इंस्टाग्राम और दूसरा में साइड है हमारी। सुनना अखिल, मैं इंस्टाग्राम तो उतना यूज़ नहीं करता। इंस्टाग्राम में फ़ोटो को पोस्ट करने का ऑप्शन रहता है कमेंट में, नहीं होता है ना? नहीं, तो कमेंट में नहीं डाल सकते आप, है ना। बस उसमें कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। और बाकी क्या है, जैसे मान लीजिए मैं पोस्ट किया हूँ, फिर आप पोस्ट किए हैं, दोनों कोलेब्रेशन पोस्ट किए हैं, तो लोग उसको ना जैसे रीट्वीट करते हैं ना, सेम उसमें रीपोस्ट का भी ऑप्शन रहता है। अपन उसमें सारे जितने कैंडिडेट हैं वो लोग उसको रीपोस्ट कर सकते हैं। तो कृषि शिक्षक और आरएचओ का दोनों का कर सकते हैं। हाँ हाँ, पहला स्लाइड जो पहला फोटो रहेगा वो एग्रीकल्चर टीचर का, दूसरा आर और एच का रहेगा। उसका एक फॉर्मेट एप्लीकेशन बना के ना, कृषि आरएचओ के लिए अलग और इसके लिए कृषि शिक्षक के लिए अलग, अपनी जो भी जायज मांगे उसको लिख के 16 तारीख को बोल रहे हो ना? 16 तारीख कौन सा दिन हाँ, पड़ेगा? 16 तारीख को। आज कौन सा है? आज मंडे हो गया ना? परसों है 16, वेडनेसडे होगा शायद, वेडनेसडे बुधवार। ठीक है ना, तो घर बैठे क्या कर सकते हैं? एक चीज़ ये कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। मतलब एक अच्छा वो है कि फील्ड में आना नहीं चाहते तो घर बैठे, और बहुत लोग को अभी गुस्सा भी है, बहुत लोग का मेरे को मैसेज भी आ रहा था, कॉल भी आया था। तो हाँ हाँ एक ये है कि घर बैठे तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं ना। हाँ, और उसमें क्या है, अपन टाइम करेंगे कि 16 तारीख को 9 बजे उसको पूरे दिन जो जितना टाइम मिला उसको रिपोस्ट करते जाएगा, सारे लोग को मेंशन करते जाएगा। हम्म और इसके लिए क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था, एप्लीकेशन बनाना है, पोस्टर बनाना है ना। एप्लीकेशन में सीएम सर और कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब के नाम से बना सकते हैं, है ना, एप्लीकेशन को। पोस्टर में उन लोग का फ़ोटो वगैरह करके जो भी मांगे हैं हाईलाइट पॉइंट से उसको लिख सकते हैं। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, ठीक है सर, वैसे ही करना है। हम्म। बाकी लोग अगर एग्री हो, अगर ऐसा इंस्टाग्राम सभी लोग रिपोस्ट करने के लिए, कैंपेनिंग के लिए, तो चैट से ना सब कुछ थम कर दीजिए ताकि पता चले कि हाँ आप लोग एग्री हैं। हम्म सभी लोग कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि हाँ हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सब तैयार हैं। बट ये है कि आप ही नहीं करोगे ना, आप करवाओगे भी। मैं एक चीज़ देखा हूँ, ग्रुप में ऐसे डाल देने से ना, ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, 2-2 हज़ार लोगों का कम्युनिटी बना हुआ है। बट ये है कि ग्रुप में डाल देने से ना उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन आप पर्सनली मैसेज करोगे ना, वो चीज़ को करते हैं लोग। ये पिछले बार मैं देख चुका हूँ। एक काम करिएगा ना सर, जितना आपके कांटेक्ट होगा ना सबको ब्रॉडकास्ट करके एक बार डायरेक्ट सबको मैसेज मार दीजिए, भाई प्लीज इसको शेयर करिए, कि फिर रिट्वीट देखो, रिपोस्ट एक करिए। मैं बताऊं ब्रॉडकास्ट। अखिल, मैं तो ऐसे भी बहुत हाईलाइट हो चुका हूँ ये सब चीज़ के लिए। मैं एक अकेला मेरे लिए नहीं बोलना है, ये सबको करना है, सबको। अब मैं देखो, बहुत लोग तो अब मैं हाँ, देख पा मतलब रहा हूँ, मेरे मेरे एक्टिव जैसे व्हाट्सएप। एक्टिव लोगों में तो मेरे को 2-3 लोग ही इसमें दिख पा रहे हैं, बाकी ना
बड़ा दिक्कत है यार, पता है सबको ना रहना चाहिए एक साथ, कभी भी होता है ना, अभी तो मैं ऐसे ही कर दिया था मीटिंग, बट ये है कि कभी भी मीटिंग होता है, कुछ भी होता है तो शुरू से लास्ट तक, है ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सबको रहना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो स्टार्टिंग में बहुत लोग थे, 60+ लोग थे, अभी देख रहे हैं तो केवल 70 कुछ लोग दिख रहे हैं, है ना। तो इतना कम लोग में फिर होता है कि है यार, इतना आप मेहनत करो, उसका कुछ आउटपुट नहीं मिलता है ना, तो भाई जो करने वाला जो रहता है ना ऑर्गेनाइजर, उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं करना, देखो सबका भविष्य है, सबको चाहते हो कि कुछ अच्छा हो हमारे फील्ड में, तो उसके लिए सबको सपोर्ट करने की जरूरत होती है, सबको करना चाहिए, और है ना, किसी एक के भरोसे, दो लोग के भरोसे, 5-10 लोगों के भरोसे नहीं बैठना है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करना है। चलो, कोई अपनी बात और कहना चाहता है तो बोलो, नहीं तो फिर फिनिश करेंगे मीटिंग को। कोई अपनी बात करना चाहता है तो करिए। मैं इसमें देख पा रहा हूँ माधुरी माधुरी कौशिक, आप एक्टिव मेंबर्स में हो ना? आपसे शायद मैं बात किया था। माधुरी कौशिक, हाँ हाँ हाँ, यस सर। टीचर के लिए एक बार शायद आप बात किए थे ना? हाँ सर। अच्छा, इस बार बीएड का मतलब एग्जाम वगैरह कोई दिया है क्या, बीएड वगैरह के लिए? हाँ सर, दिए हैं इस बार तो। कैसा गया एग्जाम? ठीक था सर। सर एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले डीपीआई गई थी, एक वो मतलब काम था, तो फिर ऐसे ही पापा लोग भी थे तो बोले एग्रीकल्चर का कुछ बात कर लेते हैं ऐसे करके। तो पापा के कोई पहचान के हैं वहाँ पे, मिश्रा जी। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि एग्रीकल्चर में बीएड लगेगा ही सर, क्योंकि वो हाई कोर्ट से आ गए हैं और उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं करके। और फिर ऐसा भी बोले कि जैसे अगर किसी का करंट चल रहा हो तो, और अभी हुआ नहीं है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं ऐसे करके। तो उनका कहना था कि नहीं, जिनका जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, तो उस दिन तक उनका डिग्री कंप्लीट हो जाए रहे, सिर्फ वही बस फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा भी बोले वो। पर मैं जहाँ तक सुनी हूँ, फाइनल ईयर वाले को तो मौका मिलता है, बीएड वालों को। हाँ मैम, लास्ट टाइम ना जब 23 में हुआ था तब दिए थे, तो इसी बेसिस पे ही पापा पूछे थे कि जब 23 में दिए थे तो अभी क्यों नहीं ऐसे करके। तो बोले कि व्यापम से हमको ऐसा आया है, इसमें हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोले। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीक ही गई थी मैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, हाई कोर्ट से आदेश आया है, वो अपने से बोले हैं कि आप बोले हो कि इसमें ऐसा ऐसा हो गया है बोल के? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं सर, वो सामने से खुद बोला है बोले, वो? उनको सब पता है एग्रीकल्चर का। हाँ हाँ, इवन ये भी बोले कि इन्होंने पिटीशन लगाया है करके भी बोले ना, उनके पास सारा पिटीशन का लेटर वेटर सब कुछ है सर। अशोकान लोग किए थे, सारंगढ़ का ही है वो भी। उन लोग वही है, लेकिन अच्छा, कौन उसका कौन सा पोस्ट में है डीपीआई में, वो पोस्ट का नाम बता सकते हो उसको? उतना तो श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि वो फिर सामने में नाम भी नहीं लिखा था ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ सब अधिकारी लोग दूसर दूसर हाँ, बोलते लेकिन हैं। यही, हाँ लेकिन वही रिस्पॉन्स था कि मतलब चांस नहीं देंगे ऐसा अगर विदाउट बीएड है तो। और प्लस जब तक मतलब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, चाहे मतलब बीएड का ऐसे करके, तभी आप डाल पाएंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है करके। अच्छा, और इसमें हम कुछ नहीं भी कर सकते, ऐसा बोल दिए। मतलब हम बोले ना कि अगर कोई करंट में है सर और उसका रिजल्ट नहीं आया हो, क्योंकि हमको टाइम वैसे भी नहीं मिला था ऐसे करके, तो बोलते नहीं नहीं, हम उस पर कुछ बात नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा ऐसे करके, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमको व्यापम से आएगा हम वही करेंगे ऐसे करके। व्यापम से आएगा? हाँ, वो ऐसा बोल रहे थे कि हमको वो व्यापम से ऐसा गाइडेंस आया है
कि पता बच्चों का है जिस दिन व्यापम पे जाओ ना तो फिर व्यापम बोलती है हमको एससीईआरटी का ऐसा आदेश है। ये लोग ना एक दूसरे के ब्लेम गेम खेलते हैं। हाँ, ताकि बच्चे उनको कुछ भी मतलब पर्सनली ब्लेम ना कर सके, इसीलिए। हाँ, तो बात किए थे विभाग के बड़े अधिकारी, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट वो बोला था कि एनसीटी को आप लोग ईमेल करो, एनसीटी यदि हमें परमिशन देगा तो हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसा चाहो वैसा करा सकते हो, बस ऊपर से परमिशन दिला दो, वो हमारे हाथ में नहीं है, वैसे बोला गया था। फिर एक बार कॉल किए थे, अब बड़ा अधिकारी, मैं नाम नहीं ले सकता सबके बीच में, उसका बड़ा अधिकारी वो पूरे विभाग को संभालता है, तो वो बोले थे कि ये जो है ना आप लोग का ये है ना, इसमें हम लोग कोर्ट केस वगैरह नहीं चाहते, यदि आप लोग ज़्यादा इधर उधर करोगे तो पोस्ट होल्ड करके जो सेकेंड से चरण में, दूसरा चरण में हम लोग करेंगे भर्ती को, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं कर सकते बीएड वगैरह में, ये भी बोले थे। फिर एक बार बोले थे कि हाँ देख रहे हैं, आपके लिए, आप लोग के लिए कुछ हो सकता है तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि इसमें जो भी आप लोग को योग्यता लगेगा उसके लिए टाइम दे सकते हैं। ठीक है, बीएड लगेगा, ऐसा बात नहीं है कि बीएड नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन उसमें मेंशन कर देंगे, क्योंकि भाई 26 में आप वो राजपत्र में प्रकाशित को उससे पहले आप तो सूचना नहीं दिए थे, है ना, राजपत्र को ही हम अपना मेन मानते हैं, उसका नियम कानून वहीं से हम फॉलो करते हैं उसको। तो आपने इससे पहले सूचना नहीं दिया था, तो फिर आप ये आवश्यक योग्यता के लिए 26 में आप किए हो तो आवश्यक योग्यता 26-27 2 साल कम से कम टाइम दो आवश्यक योग्यता पूरा करने के लिए, और उस योग्यता को पूरा करने के बाद आप चाहो तो उसके बाद ही ज्वाइनिंग दो, कोई दिक्कत नहीं है। या ज्वाइनिंग दे दी हो तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि भविष्य में यदि आप आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं कर पाए, जो भी टाइमलाइन दिया है, तो आपका भर्ती भी निरस्त कर दिया जा सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन ये ज़्यादा ही वो काम हो रहा है, ज़्यादा ये क्या बोलना चाहिए कि कचरा काम है, मान के चलो ये सब कचरा मतलब बोलना चाहिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये सारी चीज़ें। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। हाँ सर, वो तो ठीक है, हम लोग वो करने का सोच भी सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो सर का रिस्पॉन्स था कि तो ऐसे में तो फॉर्म मतलब डाल ही नहीं सकेंगे ऐसे करके, तो ऐसे में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना सर, कि जब तक हम अपना डिग्री अपलोड भी करेंगे उसमें और टेट का क्वालिफिकेशन अपलोड नहीं करेंगे तब तक हम उसमें डाल भी नहीं पाएंगे, तब तो ऐसे ही बाहर हो गए ना हम। हम्म। हाँ, तो वही है ना, तो देखो 3-4 हमें कंडीशन बता दिया ना, ऐसे ऐसे हो सकता है किसी शिक्षक में, तो ऐसे 3-4 कंडीशन बन रही है, तो मान लो ज़्यादा इधर उधर किए, अब बोल रहा है कि इसमें लगेगा ही, तो मान लो जैसे कि एक अधिकारी ने बोला है कि हम इसको होल्ड करके दूसरा चरण में जब भी भर्ती होगा तो उस समय कर देंगे। अभी राजपत्र में प्रकाशित कर दिए 26-27 2 साल आप लोग वेट कर लो, और आगे आगामी जो भर्ती आएगी उसमें फिर आप लोग कर लेना। ये भी तो कंडीशन बना सकता है ना, हाँ फिर उसमें हाँ, एक बार ये नहीं कर बोल सकते सकते। हैं सर, बल्कि हाँ। हम्म, हाँ, क्योंकि पोस्ट है एक बार लेकिन वही है कि पहले हमको, हाँ, लेकिन ये करना पड़ेगा कि हमको मतलब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए और उसके बाद हमको डिग्री पूरा करने का समय दिया जाए यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, ये मांग जायज है, क्योंकि वो ज्यादा हाँ हुआ तो अगर होल्ड हो गया तो ज्यादा दिक्कत है। हाँ हाँ फिर वो आए, अगले बार भी 100 सीट ही आए तो फिर क्या मतलब। इस बार हाँ, भी आ रहा इसीलिए 100 ये सीट, कहा अगले जा बार भी आए सकता है तो। या हाँ, हाँ फिर ऐसे में तो और टीचर्स नहीं रहेंगे तो और स्कूल बंद हो जाएंगे। तो हमको चांसेस मिलना चाहिए, ऐसा हाँ, होना और चाहिए ये कि लीगल भी हमको हो टाइम। जाएगा मैम, क्योंकि हाँ हमको वही, क्योंकि 25 में जारी हुआ है तो हमको 2 साल टाइम चाहिए ऐसा है, तो हमको भर्ती प्रक्रिया में वही शामिल करिए, फिर हमको 2 साल जैसे भी है टाइम दीजिए। ये कर कोशिश सकते हैं करना मेरे चाहिए कि ख्याल से। होल्ड पे मत जाए और हमको टाइम मिलना चाहिए। हाँ एक बात बताना सर कि जैसे जो जिनका 19 में हुआ है, अब तो टेट जरूरी हो गया है, तो क्या सब लोग वेट कर चुके होंगे? और अब बिना वेट के तो टेट दिला भी नहीं पाएंगे। बीएड उनका बहुत क्या लोग फ्यूचर है? का वो 25 में आया था ना, 25 में हाई कोर्ट का जजमेंट, तो कई लोग 25 में फॉर्म भरे, कई लोग 26 में फॉर्म भरे हैं, बहुत लोग जिन लोग चालाकी किए हैं मतलब ना। अपियरिंग में चले गए हैं, मतलब वो बीएड करने में हाँ, जिनका जिनका ऑलरेडी। और एक ग्रुप है ना, उन लोग का जिन लोग कोर्ट केस किए थे, उन लोग का एक माइंड सेट माइंड गेम खेले हैं कि
हम लोग क्या करेंगे, उन लोग क्या दिमाग लगाए थे कि एग्रीकल्चर टीचर में बहुत कम बच्चे बीएड किए हैं, तो हम क्यों ना बीएड कर लें और फिर हम इसमें कोर्ट केस करके हम इसमें बीएड को लगवा लें। उसके बाद फिर हमारा कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा रास्ता क्लियर है, कम कंपटीशन में हम इजीली निकाल लेंगे। ऐसा इन लोग का माइंड गेम था। तो कुछ ग्रुप्स थे, अब नंबर कितने बच्चे के थे मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे दिमाग लगाए थे उन लोग, और उन्हीं लोग के कारण तो इसमें बीएड में इतना ये वो हो रहा है। तो उन लोग माइंड गेम खेले थे, तो इसलिए इसमें फिर लगा दिए। तो उन लोग का भी एक न वो है कि ग्रुप्स हैं, ऐसे मतलब अलग अलग अपना ग्रुप्स बना हुआ है। तो बीएड स्टूडेंट्स बहुत कम है, बहुत कम ही है। बीएड लगा दिए ना तो बहुत कम कंपटीशन रहेगा इसमें। इंजीनियरिंग वाले भी बहुत लोग किए थे कि उन लोग को शायद मैथ्स वाले भी उन लोग को ये मौका मिल जाए बोल के, अपॉर्चुनिटी मिल जाए बोल के इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा किए हैं आई थिंक। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कम लोग किए हैं, इंजीनियरिंग में ज़्यादा लोग किए हैं। इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है मैथ्स के लिए? हाँ, अभी एक को कॉल किए थे मेरे को, बीएड बीएड कर ली हूँ सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, कंटेंट बताओ, ऐसा कुछ बात कर रहे थे। उन लोग हैं मैथ्स के लिए। बीटेक में आता है ना, बीटेक बीटेक। मेरे पहचान का कहीं पास क्या बोलते हैं, आत्मानंद में ना उनका बीएड हो चुका है। और आत्मानंद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पिछले साल 25 की बात है। तो आत्मानंद में नहीं दे रहे थे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए थे कि राजपथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेंशन नहीं है, इसलिए हम आपको मैथ टीचर के दूसरा इंजीनियरिंग उस समय राजपत्र में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं है, इसलिए मैथ में एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। तो उनको ना मौका नहीं मिला था, कलेक्टर के पास भी जाने के बावजूद फिर वो नहीं दिए थे उस टाइम। पता नहीं, मेरे को जिला याद नहीं आ रहा है, अगर होगा तो मैं बस पता करूंगी, बट ऐसा फॉर्म को रिजेक्ट, इनिशियली रिजेक्ट हुआ था फॉर्म।